साक्षात राम आए थे मेरे अदालत में। ओम श्री गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसका सफर बहुत ही रोचक और बहुत ही भक्तिमय रहा है। यह कहानी है एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से लेकर और एक संत बनने तक की कहानी। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय के जज जिनका नाम लीलानंद ठाकुर था। ठाकुर साहब एक बहुत उच्च व्यक्तित्व के स्वामी थे। शहर में उनका परिवार कुछ नामचीन परिवारों में गिना जाता था। अब बात करते हैं ऐसा क्या हुआ कि एक जज से लेके और वो संत बनने की ओर अग्रसर हो गए। तो दोस्तों, एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। गरीब ब्राह्मण, उसके दो बच्चे थे, एक पुत्री और एक पुत्र। एक मंदिर की देखभाल किया करता था। जो रूखा सूखा चढ़ावे में आ जाए वही उसका गुजर बसर था। कोई ज्यादा लालच नहीं, कोई ऊपर वाले से कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ भगवान का नाम जपना और उतने में ही संतुष्ट रहना। उस व्यक्ति की आस्था ऊपर वाले पर इतनी थी, इतनी इतनी गहन भक्ति थी उसकी, इतना इतना उसका समर्पण था ऊपर वाले के प्रति कि जो भी काम आता, अच्छा बुरा, जैसी भी जिंदगी जीता, अच्छी बुरी, जो भी खाता, रूखा सूखा, कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ा, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं ऊपर वाले से लेकर। जो कुछ है वो राम राम जी का है। जो कुछ है राम जी जाने। जो कुछ दिया राम जी ने दिया। अच्छा दिया, बुरा दिया, दुख दिया, सुख दिया, ठंड दी, छाप दी, धूप दी, बारिश दी, राम जी ने दिया। इसके अलावा तीसरा दूसरा कोई शब्द ही नहीं था उसके पास। बच्चों को जन्म देते ही उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। बच्चों को भी उसी ने पाला, पर उसके अनुसार राम जी ने पाला। लेकिन चूंकि समय हमेशा निकल जाता है, तो अब बच्चे ही बड़े हो गए। अब बेटी की शादी करनी थी। तो उसका उनका लड़का बोला पिताजी से, पिताजी, हमारा खुद का जीवन बड़ी मुश्किल से निकल रहा है, बहन की शादी कैसे होगी? पिताजी का वही जवाब, राम जी जाने। बोला, ठीक है, राम जी तो जाने, लेकिन करना तो हमें ही है, राम जी आगे थोड़ी ना करेंगे। बोले, तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा, राम जी जाने। बहरहाल होना वही है जो राम जी करते हैं। विवाह पक्का हो गया। लड़के ने साहूकार से पैसे कर्ज पर ले लिए। धीरे धीरे हर महीने वो उसकी मासिक किस्त चुकाता रहा। चुकाते 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 आखिरी किस्त आ गई। तो उस महीने वो साहूकार को जब आखिरी किस्त देने गया, तो साहूकार से उसने पर्ची मांगी। या थोड़ा सा उस साहूकार के मन में लालच आ गया, क्योंकि वो जानता था दोनों ही कम पढ़े लिखे हैं, मेरी बात मान जाएंगे, मेरी दाल यहाँ गल जाएगी। तो साहूकार ने क्या किया, एक झूठी पर्ची बना के तो उसको दे दी। असली असली पर्ची जो थी उसमें हिसाब किताब काट के और रकम अदा करके उसने अपनी अलमारी में एक छुपा के एक जगह रख ली। अब साहब कुछ दिनों बाद, जब जैसे कि साहूकार के मन में लालच आया था, उसने झूठी रिपोर्ट करके और मुकदमा दायर कर दिया। अब लड़का फिर पिताजी के पास आया, देखो पिताजी, ऐसा ऐसा हो गया है। पिताजी का फिर वही जवाब, राम जी जाने। लड़का फिर खिसियाता हुआ रह गया। बोले, कोर्ट में हमें जाना है, यही कह रहे हैं, राम जी जाने। चलिए खैर, कोर्ट की तारीख आ गई। पंडित जी के नाम का सम्मन आया था। पंडित जी को पेश होना पड़ा। पंडित जी गए। जज साहब ने पूछा पंडित जी से, ये वही जज साहब हैं जिनकी हम कहानी सुन रहे हैं, ठाकुर लीलानंद जी? पंडित जी अदालत पहुंचे। अदालत पहुंच के जैसे ही केस शुरू हुआ, पर इधर इधर की जिरह हुई, उधर की बहस हुई, उधर की, दोनों वकीलों ने, दोनों तरफ की लोगों ने अपने अपने मत रखे। जज साहब बहुत काबिल और बहुत अनुभवी जज थे।
वो तुरंत समझ गया कि साहूकार झूठ बोल रहा है, लेकिन चूंकि वो जज थे तो फैसला उनको करना था सबूत और गवाह के अनुसार ही। तो उन्होंने पंडित जी से बड़े विनम्र होकर पूछा, पंडित जी, जब आपने इनको पैसे दिए, कोई मौजूद था वहां? किसी ने देखा आपको इनको पैसे देते हुए या रसीद लेते हुए? तो पंडित जी बोले, राम जी थे ना। बड़े ही मतलब आत्मविश्वास के साथ पंडित जी ने कहा, राम जी थे ना। जज साहब बोले, राम जी? तो राम जी आएंगे यहाँ गवाही देने? बोले, साहब बिल्कुल आएंगे। तो ठीक है, अगली पेशी पे राम जी को बुलाया जाता है। जज साहब ने एक सम्मन जारी कर दिया राम जी के लिए। पंडित जी भी अपने घर चले गए। इधर राम जी के लिए सम्मन जारी हो गया। जब सम्मन लेके डाकिया पूरे गांव में घूमा तो उसे राम जी नामक कोई व्यक्ति नहीं मिला। और डाकिया ये बात पहले से ही जानता था, क्योंकि पुराने जमाने में डाकियों का क्या होता था, डाक गांव के जानकार हुआ करते। तो डाकिया बड़ा परेशान, बोले, राम जी कोई है नहीं, राम जी कहाँ ढूंढा जाए? पूरा दिन उसे ढूंढते हुए हो गया, दोपहर हो गई उसे ढूंढते हुए। तो वो मंदिर के पास पहुंचा, उसी मंदिर के पास जिस मंदिर के पुजारी थे। अच्छा, उस वक्त पुजारी जी भी घर जा रखे थे। पुजारी जी के शिष्य थे वहां पर मौजूद। वो मंदिर की साफ सफाई, भगवान को शाइन कराकर मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे। तब तक डाकिया वहां पहुंचा। बोले, राम जी कहाँ है? बोले, राम जी है। हाँ साहब है। बोले, कहाँ है? बोले, विश्राम कर रहे हैं, निंद्रा ले रहे हैं। तो बोले कि सम्मन आया है, राम जी को दे देना, फला इस तारीख को इतने बजे कोर्ट में उनकी पेशी है गवाह के रूप में। ठीक है साहब, दे देंगे। और उनने वो चिट्ठी लेके ना खोली ना कुछ, ऐसे ही राम जी के चरणों में रख दी। और इस बात को वो पंडित जी को बताना भी भूल गए। अब साहब धीरे धीरे कोर्ट की तारीख भी आ गई। जब कोर्ट की तारीख आई तो जज साहब की संतरी ने फिर आवाज लगाई, राम जी हाजिर हो। तो लाठी लिए, सफेद वस्त्र धारण किए, एक बहुत वृद्ध जन, बहुत ही बुजुर्ग बुजुर्ग बाबा कोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, आप राम जी हैं? हाँ, उन्होंने जवाब दिया, जी मैं राम जी हूँ। बोले, कटघरे में आइए। साहब वो कटघरे में पहुंच गए। उनसे पूछा गया कि आपने देखा था इन्होंने साहूकार को पैसे वापस किए? उन्होंने जज साहब से कहा, बिल्कुल साहब, मैंने देखा था कि साहूकार ने इनको एक पर्ची भी दी थी, पर साहूकार ने गलत पर्ची दे दी थी। इन्होंने पैसे इस तारीख को, उन्होंने पूरी तारीखें बता दी, इस तारीख को इस इतने बजे आके इन्होंने पैसे दिए। और साहूकार ने गलत पर्ची इनको पकड़ा दी और असली पर्ची ऐसी ऐसी जगह वहां 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 करके छुपा के रख ली। जज साहब ने आदेश दिया कि जाओ, ये राम जी ने जगह बताई है, वैसी जगह पे पर्ची ढूंढ के लाओ, मिलती है कि नहीं। तो जो हवलदार गया था वो थोड़ी देर में लौट आया पूरा, आके बोलता, साहब पर्ची मिल गई। जज साहब ने पर्ची देखी और फैसला पंडित जी के हक में सुना दिया, पंडित जी की तरफ फैसला सुना दिया और उस साहूकार को सजा मिल गई। केस रफा दफा हो गया। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। एक दिन जज साहब ने घर पर बैठकर चाय पी रहे थे, इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। जज साहब बड़े ध्यान से इस केस के बारे में सोच रहे थे, तो उन्होंने सोचा, इतना बुजुर्ग आदमी, इतनी सटीक तारीख और इतना सटीक उसको कैसे पता था कि पैसे कहाँ रखे थे या पर्ची कहाँ रखी थी या उसने पैसे कब दिए? उनको बड़ी जिज्ञासा हुई। तो उन्होंने कहा, इस जिज्ञासा को मिटाया जाए, अपन उसी गांव चलते हैं और पता करते हैं। अब जज साहब उठे और अपने ड्राइवर को लेके उस गांव आ गए। जज साहब भी वही जैसे डाकिया घूमा था, पूरे गांव में घूमा, कोई राम जी हो तो मिले। राम जी थे ही नहीं, तो मिलते कहाँ से? धीरे धीरे वो भी उसी डाकिया की तरह उसी मंदिर में जा पहुंचे।
मंदिर पे जाके वही मंदिर के पुजारी जो उनके शिष्य थे पुनः वही मिले। उन्होंने उनसे पूछा, अरे कोई गांव में कोई राम जी नाम से रहता है क्या? बोले साहब राम जी नाम से तो एक ही रहते हैं, वो यहीं रहते हैं। तो बोले अभी कहाँ है? बोले ये रहे। उन्होंने पुजारी जी ने जज साहब को राम जी की विग्रह के सामने खड़ा कर दिया। बोले अरे ये राम जी की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव में कोई आदमी कोई बुजुर्ग रहता है राम जी? बोले नहीं साहब, गांव में एक ही है, राम जी यही है। जज साहब बड़े आश्चर्य में, यार ऐसा कैसे हो सकता है? जज साहब ने उन पंडित से पूछा, कुछ दिन पहले राम जी नाम का एक सम्मन आया था इस गांव में। हाँ, पुजारी बोले हाँ साहब आया था। बोले तुमने लिया था? हाँ साहब मैंने लिया था। बोले क्या किया उसका? बोले राम जी को दे दिया था। जज साहब मानो वही खड़े रह गए। साक्षात राम आए थे मेरी अदालत में, मैंने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रभु श्री राम कटघरे में खड़े थे और मैं बैठा था। वो जज साहब इतने भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अविरल धारा मानो घंटों तक बही हो, घंटों घंटों तक बही हो, मानो युग बीत गया हो पूरा उनको रोते रोते। जब वो थोड़े से शांत हुए, तो उन्होंने आत्ममंथन किया। बोले मैं, इस बात से उनको बड़ी कोफ्त हो रही थी कि मेरे मेरी अदालत में प्रभु श्री राम आए थे, मैं बैठा था और मैंने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। आहा, क्या सुंदर चित्रण है। एक भक्त का समर्पण। वो वहां से सीधे उन्होंने अपनी जो नौकरी थी उसको त्यागा और सीधे वृंदावन का बुक किया उन्होंने। वो कभी बैठे नहीं, वो कभी किसी मंदिर के अंदर भी नहीं गए। उनका यही मानना था, मैं कैसे मुख दिखाऊं, मेरे राम खड़े थे, मैं बैठा था। वो जीवन पर्यंत कभी धरती पर नहीं बैठे। आज सब उन्हें पागल बाबा के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो वृंदावन में, मथुरा वृंदावन रोड पर उनका मंदिर बना हुआ है, आप चाहें तो उनके दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद वो कभी पुनः लौट के वापस निजी संसारिक जीवन में नहीं आए। तो दोस्तों यही थी उनकी कहानी, एक भक्ति और समर्पण की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।